इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। महिलाओं से ही पूरा संसार है भाई, आधी आबादी है वो राफेल की गरजती उड़ान भी है, वो मंगल मिशन की कमान भी है, वो देश में स्वच्छता का अभियान भी है और कोरोना वैक्सीन के पीछे मेहनत का नाम भी है। आज महिला दिवस पर मेरा देश की हर उस महिला को सलाम है जो माँ, बेटी, बहन के रूप में ईंट और गारे से बने मकान को एक घर की शक्ल देती है, एक घर बनाती है, जो साइंटिस्ट, एथलीट, पायलट, डॉक्टर बनकर इस देश को चलाती है। जैसे दुनिया महिलाओं के बिना अधूरी है, वैसे ही हमारा ये शो मीनाक्षी और ज्योत्सना के बगैर अधूरा है। ज्योत्सना और मीनाक्षी, आपको वुमेन्स डे की बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हुसैन। थैंक यू हुसैन। और वैसे भी हुसैन, आपने कहा कि महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। मैं तो ये कहूंगी सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं, बल्कि 2 कदम कई बार आगे भी बढ़ रही है पुरुषों के मुकाबले। हमारे ऊपर दरअसल केवल हमारी अपनी जिम्मेदारी या हमारी घर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस देश को बखूबी आगे बढ़ाने में एक स्वस्थ समाज निर्मित करने की जिम्मेदारी भी हम महिलाओं के कंधे पर है। बिल्कुल सही बात मीनाक्षी आपने कही है। घर और ऑफिस दोनों को संभालती हैं महिलाएं और अक्सर इस दौरान वो अपनी सेहत को कर देती हैं नजरअंदाज और नतीजा उनमें खून, कैल्शियम, विटामिन की कमी। और यही कारण है कि हम सभी महिलाओं से अपील करते हैं कि वो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं ताकि बीमारियां बढ़े ना और उन्हें वक्त पर कंट्रोल किया जा सके। और इसके लिए योग से बेहतर क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है? क्योंकि योग आप घर में, अपने दफ्तर में या कहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट का योग आपको रखेगा निरोग। और हर रोज की तरह स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बताएंगे योग कैसे आपको अंदरूनी और बाहरी ताकत देता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। वृक्षासन वाला प्रणाम स्वामी जी। बहुत और आज स्वामी जी के साथ बहुत सारी बेटियां भी हैं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और आपके साथ साथ देश की आधी आबादी और दुनिया की जो आधी आबादी, उन माँ, बहन, बेटियों को मेरा हृदय से बहुत बहुत नमन। और आज के योगाभ्यास की शुरुआत एक दिव्य संगीत के साथ ये पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां कर रही है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का अभियान जहाँ तक पहुँचा, उसमें देश की माँ, बहन, बेटियों का बहुत बड़ा रोल है। आज हमारे जो इनके योग की हेड हैं आरती जी के साथ सब बेटियां यहाँ पर योगाभ्यास कर रही हैं। और ये योगाभ्यास सब देश के माँ, बहन, बेटियां प्रतिदिन करें। और आप देखेंगे ये 18 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक की बेटियां बड़े जबरदस्त तरीके से योगाभ्यास परफॉर्म कर रही हैं। और इसी के साथ साथ घुड़सवारी भी ये करने लग गई है। क्या बात। और ये घुड़सवारी भी हो रही है यहाँ पर। चलो, ये बात। और ये लाठी भी बांध रही है और लाठी के साथ ही तलवार भी चलाना जानती है। कमाल है स्वामी जी। और इधर कबड्डी भी हो रही है। कबड्डी और कुश्ती पहले ऐसा मानते थे कि मर्दों का ही खेल है। स्वामी जी, ऐसी कोई विधा बाकी नहीं रही जो महिलाओं ने की नहीं। हाँ, चलो उठा करके। क्या बात है, क्या बात। हाँ चलो। ये गुरुकुल से लेकर के पतंजलि विश्वविद्यालय तक की हमारी बेटियां हैं। तो यहाँ ये कुश्ती के भी दांव चल रहे हैं और इधर तलवार के भी दांव चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि देश की बेटियां ऐसे बहादुर बने। लेडीज को अबला बोल दिया जाता है। अब देखो, ये बड़ी मजबूत बेटियां हैं, 1-1, 5-5 को घेर के ला रही है। चलो मारो, रेड मारो। हाँ, पकड़ लो। और ये एक, हाँ क्या बात है, बड़ी तगड़ी वाली है। तो ये यहाँ बेटियां जो है ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए
ये मात्र आत्मरक्षा की बात नहीं है, यानी अपने आप को मजबूत बनाए इतना कि आप बात कर रहे थे खून की कमी, कहीं बीपी, कहीं शुगर, कहीं थायराइड। अब इन बेटियों से तो लोग दूर दूर भागेंगे और पैरों से भी मारते हैं। क्या बात है। और एक दूसरे के साथ भी फाइट करते हैं। चलो यहाँ से आओ, इधर आके करो। हाँ, तो बेटियों को ऐसे ही अपने आप को मजबूत। स्वामी जी यहाँ बॉक्सिंग करवाएं मीनाक्षी और ज्योत्सना के बीच। तो आज हमने और पंचिंग बैग आप बनना पसंद करेंगे हुसैन? नहीं, जब आपस में बॉक्सिंग होगी तो पंचिंग बैग की जरूरत नहीं है। नहीं हम क्या योगा बात है, करते देखो हुए इनके अच्छे जोरदार तालियां हो जाए। तो ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी की भिड़ंत तो आप वहां करवा दो। हमने आज देश की माँ बहन बेटियों का क्या उनका शौर्य है, पराक्रम है, वो थोड़ी सी झलक हमने पतंजलि गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियों के द्वारा क्या जबरदस्त फौज बनाया है। जोरदार तालियां बजा दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यहाँ हमारे गुरुकुल के बेटियां बहुत खूब। चलो अपन योगिक जॉगिंग कर लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। स्वामी जी यौगिक जॉगिंग की तो शुरुआत आपने करवा दी है, लेकिन आज वो पूरा योग का पैकेज आप बता दीजिए, जिससे वो इल्जाम जो लड़कियों पर लगता है कि वो छुई मुई सी हैं, तो वो छुई मुई सी माने जाने वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो फौलादी बन जाएं और कोई फिर कभी उन्हें छुई मुई ना कह पाए। छुई मुई देखो पूरी घुड़सवारी कर रही है। ये कहां आसमान में चढ़ गई ऊपर तक। तो योगाभ्यास के पैकेज में एक तो ये योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार जो कर चुके, इसके साथ साथ चलो भाई अब धरती पर उतर जाओ बच्चों। आओ आरती जी इधर आओ आप। तो देखो ये तो डिफरेंट आपने पोज देखे। ये 30 साल की आरती, ये विश्व विजेता है योग में, बहुत अच्छी बेटी है। और इस उम्र में भी अब इसका एक छोटा बच्चा भी हो चुका है। देखो इसका बच्चा इधर है, आ जाओ बेटा। अब ये बेटा होने के बाद में भी ये बेटी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, अब इसके भी योगाभ्यास चलेंगे और इसका बेटा भी कोशिश करेंगे कि साथ साथ करें। हमारी एक तो शहनाजी खान, इधर आओ शहनाजी खान। ये शहनाजी खान मुस्लिम बेटी है हुसैन भाई। तो शहनाजी खान के एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। तुमको कैसे प्रेरणा हुई योग करने की? बस स्वामी जी मैं मतलब आपको देखती थी और बाकी वहीं से मुझे था कि मुझे पतंजलि आके पढ़ना है। मुझे कब से देखती थी? मैंने मतलब जब 12th किया था उसके बाद ही मैंने देखा कि वैसे मुझे योगा करना था क्योंकि मैं योगा में नेशनल प्लेयर थी। ओ नेशनल प्लेयर हाँ रही जी, है, और क्या मैंने बात है। और माता पिता क्या करते हैं? पापा का ट्रांसपोर्ट का और मम्मी हाउस वाइफ है। तो ये शहनाजी खान ये मुस्लिम बेटी है और उसमें योग में चैंपियन है और क्या कहते अब हैं, यहाँ योग से बीए कर रही है। हाँ जी। और मेरा इंटरनेशनल में मतलब मिक्स मार्शल आर्ट करती थी, वो छोड़ के मैं योगा में आई हूँ। इसको मैंने कहा है कि अभी चलो अब ये विश्व विजेता बनेगी योग में भी, शहनाजी खान भी। चलो और अब जो है ये तो करना ही है। चलो करो। सब बेटियों को ऐसे लगे रहना है। सब पीछे तलवार भी भांज रही है और इधर से बॉक्सिंग भी चल रहा है और इधर से ये योगिक जॉगिंग सब लेडीज को करना है, सबको मजबूत बनना है। और इधर ये आरती जी हैं, ये जो है एक बेटे की माँ हो करके भी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ योगाभ्यास कर रही है। ऐसे ये योगिक जॉगिंग सब बेटियों को करना है। और योगिक जॉगिंग के 12 पोज ये रोज कर लें थोड़ा, इससे पूरा शरीर मजबूत रहेगा। सूर्य नमस्कार रोज कर ले, जो अभी बेटियों ने जहाँ से प्रारंभ किया सूर्य नमस्कार करें और ये योगिक जॉगिंग के पोज करें। ये तो सब बेटियों को ऐसे ही करना है। चलो ये और फिर अगला अभ्यास कांधहस्तासन और चलो ये ऐसे और
ये तो योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार तक तो सबको ही करना है। और चलो ऐसे, फिर ये तो सारे दंड बैठक भी लगाती हैं, तो चलो बेटियों से एक साथ दंड बैठक करवा देते हैं। चलो आओ बेटी, ये सब बेटियां भी करें ऐसे। ये बड़ी मजबूत है, और पहली के बाद दूसरी भी। चलो ये वाली ऐसे, जैसे गए ऐसे आ गए। फिर तीसरी वाली ये, आप बोल रही थे ना मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी के रोज करवा दिया करो थोड़ा। हाँ। तो आज चलो फिर से कर लो तो जिससे मजबूत रहोगी पूरी ऐसे। ये भी बड़ी मजबूत है, और इसके साथ साथ अब पैर पीछे से उठा लो। तो ऐसे बेटियां अपने आप को मजबूत बनाए ऐसे। मार्शल आर्ट भी की हुई है तो, और बड़ी मजबूत है। फिर ऐसे पैर उठा करके ऐसे ले गए अपोजिट साइड। स्वामी जी वो एक गाना याद आ रहा है, ऐसी धाकड़ है धाकड़ है। तो ये बेटियां धाकड़ बेटियां हैं। धाकड़ है तो ये सब बड़ी धाकड़ है। और दो धाकड़ बेटियां यहाँ भी हैं स्वामी जी के बाद। ए झांसी की रानी इधर एक नीचे जा। ये झांसी की रानी है, झांसी से आई हुई है। झांसी से क्या नाम बेटा? संगीता साहू। चलो आप भी कर चक्रदंड लगाओ, पहले में फंस जाओगी। चलो चक्रदंड कौन सी लगाती है? आ जाओ चक्रदंड ऐसे, ये ऐसे ऐसे लगाओ। हाँ क्या नाम है? चलो प्राची लगाओ। हाँ क्या बात है भाई। हाँ हाँ लगा लगा ये। हाँ ये लगा दिया भाई। बस 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 ऐसे बेटियों को चक्रदंड, फिर धीरे धीरे ये शेर दंड भी हो जाएगा। थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। शेर दंड कौन कौन लगा दिया? लगाओ वही लगाओ। चलो हाँ, अरे तो शेर दंड पे लगाने लगे। स्वामी जी अब वो जमाना जा चुका है जब चक्रदंड हो या दंड बैठक हो सिर्फ लड़के लगाया करते थे। अब आपके साथ जो बेटियां हैं वो जबरदस्त तरीके से चक्रदंड भी कर रही हैं, दंड बैठक भी कर रही हैं। वो सारे एक्सरसाइज जो सिर्फ लड़कों के लिए जाने जाते हैं। ज्योति जी अब देखो, आरती जी ये देखो, आरती पीछे से इतनी मुड़ गई है, इतनी फ्लेक्सिबल है इस, और पीछे से अब तो इसने यहीं से दूसरा पोज कर दिया। क्या बात है। हाँ ऐसे चलो। तो ये प्रेरणा है आरती जी कि सब माँ बहन बेटियों को ऐसे दंड बैठक भी लगाने चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए अपने आप को, मार्शल आर्ट करना चाहिए। दंड बैठक कुश्ती कबड्डी से लेकर के सारे खेलों में, और धरती से लेकर के आसमान तक आपको उड़ान भरनी है। आप जननी ही नहीं है मात्र, जननी तो है ही रामकृष्ण की। और चलो शीर्षासन करो सारी बेटियों, शीर्षासन और सर्वांगासन। अब तो शीर्षासन सर्वांगासन ज्योत्सना और मीनाक्षी से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियां कर रही हैं, और कठिन कठिन पोस्चर्स इधर आरती जी भी कर रही हैं। माँ बहन बेटियों को कभी भी जिंदगी में बीपी ना हो, शुगर ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, और ये शीर्षासन ये सबको करना है। स्वामी जी पहले कहा जाता था कि लड़कियां एक्सरसाइज करेंगी तो उनके मसल्स बन जाएंगे और वो खराब लगेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मीनाक्षी और ज्योत्सना यहाँ लगातार एक्सरसाइज कर रही है और उन्होंने भी अपने मसल्स जो हैं वो ठीक ठाक बना लिए हैं और अब लोगों की सोच बदल रही है। ये बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। हाँ आप सावधान रहना, नहीं तो आपको भी पेल देंगी ये। नहीं, मैंने सफेद इसीलिए गुलाब का फूल कल दे दिया है, पीस है मेरी तरफ से। मैं रह गई हूँ हुसैन, आपको देना बाकी है अभी। अमन बना रहेगा स्वामी जी, स्टूडियो में भी और हम एंकर्स के बीच में भी। तो हुसैन भाई, एक तो जिन माँ बहन बेटियों को थायराइड की प्रॉब्लम, उनको ये सर्वांग आसन, फिर सिंहासन और उज्जाई प्राणायाम भी बताएंगे थायराइड के लिए। माँ बहन बेटियों को पेट भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, मंथली काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, तो उसके लिए ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादम मुष्टन आसन, प्रशासन भी बता रहे हैं। चलिए सब बेटियां करेंगी एक साथ। और ये माँ बहन बेटियों के मासिक धर्म से लेकर के
उनके वाइट दिशा से लेकर के तमाम तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर के उनके लाइफ साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी हम करवा रहे हैं। इतने सहज से आसन है, सब माँ बहन बेटियाँ कर सकती हैं। और फिर जो भ्रांतियाँ हैं, पीरियड के दौरान भी कठिन आसनों को छोड़ करके सरल आसन, प्राणायाम और नित्य का कर्म। ठीक है, पीरियड के दरमियान यदि किसी को बहुत पेनफुल पीरियड होते हैं तो थोड़ा दशमूलारिष्ट ले लें, बाकी शतावर चूर्ण ले लें, उत्तान पादासन, नौकासन भी करो बेटा। बहुत कठिन व्यायाम ना करें, पीरियड के दौरान घुड़सवारी ना करें। जैसे हमारी एक बेटी घोड़े से उतर ही नहीं रही उसको कुछ ज़्यादा ही आनंद आ रहा है तो ऐसे, और बेटियां पीछे लाठी भी बांध रही थी। और वो कहाँ गई हमारी फुटबॉल और वॉलीबॉल। फुटबॉल खेलो, चलो वॉलीबॉल खेलो। वॉलीबॉल खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, नौकासन। फिर ये देखो, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन, आसास प्रशासन, सब बेटियों को करना चाहिए ऐसे। और पादांगुष्ठन, आसास प्रशासन थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन माँ बहन बेटियों के लिए बड़ा इजी है। हुसैन भाई को बहुत खींचातान करनी पड़ेगी इसको करने में, लेकिन ये तो बहुत इजीली कर लेती है। चलो सब, पादांगुष्ठन, आसास प्रशासन, क्या बात। स्वामी जी, ये तो आप योग के जरिए बेटियों को धाकड़ बना रहे हैं। ऐसे स्वामी जी, आप योग के जरिए बेटियों को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन स्वामी जी डॉक्टर्स भी बार बार ये अपील करते हैं कि महिलाओं को, वुमेन्स को वक्त वक्त पर, बेटियों को वक्त वक्त पर अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि परिवार के चक्कर में, फैमिली के लिए वो अपने आप को इग्नोर करती रहती हैं। तो सेहत को लेकर के आप महिलाओं को क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, साल में एक बार तो अपना जो है खून टेस्ट करा लेना चाहिए, बीपी, शुगर आदि सब। तो ये तो बीच में जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो चेक करवा लिया। बाकी बड़ी उम्र की महिलाओं को साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। उनके कहीं पर कोई यूट्रस में फाइब्रोइड्स तो नहीं हो रहे हैं, ओवरी में सिस्ट तो नहीं हो रही हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं हो रही है। तो थोड़ा वैसे तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत बॉडी इंडिकेट कर देती है, फिर भी ऐसे जनरल ब्लड चेक कर लेना चाहिए। तो उसे T3, T4, TSH का, हीमोग्लोबिन का, सारे जो हमारे शरीर के केमिकल्स हैं, सारे अंदर के जो देख नहीं पाते सामान्यतः, विटामिन D और B12 की बहुत कमी रहती है अक्सर लेडीज़ में, तो उनकी सबकी जब जांच करवाएंगे तो पता लग जाएगा। तो उसकी के लिए आप सब वक्त के साथ उपचार ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी ज़्यादातर लेडीज़ में होती है, थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादातर लेडीज़ में हो जाती है, किसी किसी को ब्रेस्ट में गांठ आदि हो जाती है। सामान्य रूप से तो ऐसे छूने आदि से पता लग जाता है, लेकिन यूट्रस, ओवरी आदि में सिस्ट हो जाती है तो उनका कई बार वक्त के साथ पता नहीं लगता, तो कैंसर का रूप ले लेती है। इसलिए बॉडी चेकअप भी करवाते रहना चाहिए। चलो उष्टासन करते हैं, और पूर्ण उष्टासन भी कर लेंगे जो कर सकती है। स्वामी जी, आपके ठीक दाएं तरफ जो योग कर रही हैं, तो हेल्थ चेकअप के साथ साथ वो बहुत कमाल का योगाभ्यास कर रही हैं, बहुत कमाल के आसन कर रही हैं। एक बार उनको इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, एक बार उनका नाम भी बताइए। मैं लगातार देख रहा हूँ फ्रेम में, वो बहुत अच्छे तरीके से योगाभ्यास कर रही हैं। आरती जी हैं और इतना जबरदस्त अभ्यास करती हैं ये। अब देखो, पीछे सामने से सिर उठा करके पीछे नितंब के पीछे जंघा पर लगा दिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आरती जी हैं ये हमारी, और ये आओ आरती जी, अब ऊपर ही आ जाओ, आपको जगह मिल जाएगी। ये हमारी बहुत खूब योग की प्रोफेसर है पतंजलि विश्वविद्यालय में, और इन्होंने क्या क्या कंपटीशन जीता है बेटा तुमने? I am the winner of 26 nationals and 6 international Yogasana championships under the guidance of His Holiness Yog Maharshi Swamiji Ramdev. I had been an international Yogasana player. I have been awarded as Miss Yogini of the World 2010, Miss Yogini of India 2007 and Yoga Princess 2008. बहुत खूब और बहुत सारी मुबारकबाद वुमेन्स डे की भी। It's a pleasure to let you know that now under the guidance of Swamiji, Yogasana is going to become a world level sport. तो इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन हो गया, उसमें भी अपनी भूमिका निभा रही है, और अब ये बेटियां भी विश्व विजेता बनने वाली हैं योग में भी। और ये इतने अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ योगासन करती हैं जी जी कि Then I got pregnant. I had thought that now after pregnancy I won't be able to perform all this. But under the guidance of Swamiji, till my 9th month,
For the whole 9th month, I continued yoga practice and I had a normal delivery and immediately after delivery. स्वामी जी, हमारे दर्शकों के लिए अगर आरती जी हिंदी में बात करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आरती जी जो है वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हुसैन, जो बात आरती कह रही है कि प्रेगनेंसी के बाद उन्हें लगा कि शायद अब यहाँ से उनकी ये योग की यात्रा खत्म हो जाएगी, तो मैं खुद अपने आप को इस मामले में एग्जाम्पल मानती हूँ, जिन्होंने योग की जर्नी ही अब शुरू की जब बच्चा हो गया सब कुछ। मतलब मुझे ये लगता था कि शायद मेरे लिए योग है ही नहीं, लेकिन योग हर उम्र के लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लिए, और मैं कहती हूँ किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। आप और आरती दोनों कम से कम इस मामले में मिसाल हैं, जो माँ भी हैं और साथ साथ योगा भी बहुत शानदार तरीके से करती हैं। आप स्वामी जी, आरती जी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से दीजिए, और वुमेन्स डे की भी बहुत सारी मुबारकबाद उन तमाम बेटियों को जो आपके साथ बैठी हैं, देश की तमाम बेटियों। शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको। अच्छा स्वामी जी, कैल्शियम, आयरन और जो बाकी मिनरल्स तो सब माँ बहन बेटियों को हुसैन भाई आज संकल्प लेना है जी जी कि योग रोज करेंगी, कम से कम भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 5-10 मिनट, अनुलोम विलोम 5-10 मिनट, उज्जाई उनके लिए बहुत जरूरी है, उज्जाई भी जरूर करेंगे। और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए उज्जाई के साथ साथ शीतकारी। आज वैसे भी इतनी गर्मी लग रही है, शीतकारी की बहुत जरूरत है। और चलो जीवा बाहर निकालो। तो ये सिंहासन भी बड़ा जबरदस्त है, तो ये जरूर करेंगी माताएं बहनें। बाकी तो सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा पैर सामने खोलो, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर लेंगी, वो भी उनके जिंदगी के लिए बहुत। और जिनको खून की कमी है उनको थोड़ा अनार, गाजर और चुकंदर का जूस, थोड़ा सेव का प्रयोग, थोड़ी हरी सब्जियां ले तो एक सप्ताह में मैं देखता हूँ 7 से बढ़ करके 12 तक 14 तक पहुंच जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और थायराइड तो एक सप्ताह में ठीक हो जाता है। कपालभाति और ये उज्जाई प्राणायाम करके और ये पॉइंट दबा करके थायराइड का, ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है थायराइड का। यहाँ से ये पॉइंट ऐसे दबाया करें दोनों हाथों में, ये दोनों हाथों में, और कपालभाति के साथ ही दबा लिया करें। चलो बटरफ्लाई करो। अच्छा स्वामी जी, के साथ ही दबा लिया करें। और जो हमने अभी सर्वांगासन बताया था, यदि कर सके तो वो भी कर ले, थायराइड की प्रॉब्लम दूर। महिलाओं में ओबेसिटी बहुत हो रही है आजकल, ओबेसिटी के लिए कम से कम 3 अभ्यास कर लें, कम से कम 3 अभ्यास। एक तो सीधे लेट करके, चलो करो, सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, लेट जाओ। अब एक को नीचे जाओ। स्वामी जी, आप योगाभ्यास करवाते रहिए और साथ साथ कुछ और चीजों पर बहुत प्रॉब्लम रहती है, अपनी बात रख दीजिएगा। स्वामी जी, जो कुछ खाया जाए वो शरीर को लगे, शरीर उसे एब्जॉर्ब करे, क्योंकि अक्सर जब कैल्शियम, आयरन या बाकी मिनरल्स की कमी होती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेते तो हैं, बेटियां बहुत सारी चीज़ें ले रही होती हैं उसके लिए, लेकिन वो शरीर को मिल नहीं रहा होता है क्योंकि पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो पेट को लेकर के कौन कौन से योगाभ्यास करने जिससे जो बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा रहे? तो जो भी खाते पीते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए, आप ठीक करें। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और से लेकर के ओमेगा से लेकर के तमाम तरह के कोलेजन से लेकर के वो तत्व जो शरीर को युवा रखते हैं, यंग रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, वो शरीर में डाइजेस्ट तभी होंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। और उसके लिए ये योगासन तो करें। चलो 3 अभ्यास तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और भुजंगासन करेंगे उल्टे लेट करके। और फिर चक्की आसन, स्थित कोणासन। सुबह जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी सब लेडीज को पीना चाहिए उठते ही। जीरा, धनिया, सौंफ रात को भिगो दें और सुबह उसको पी लें। और आप फास्ट करो इसको, ऊपर नीचे पूरा। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, ये सुबह सुबह खाली पेट ले लिया करें। इससे डाइजेशन से लेकर के लेडीज़ को अक्सर अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की समस्या, ये बहुत प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन के साथ साथ, तो वो भी नहीं होगा। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, ये सुबह सुबह खाली पेट ले लिया करें। और जो मैंने बताया जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी, वो भी प्रयोग करें। और कपालभाति तो कभी ना छोड़े।
कपालभाति और मंडूकासन, ये तो अपनी दिनचर्या में ऐसे सम्मिलित ऐसे कर लें कि रोज करना ही करना है, तो जो खाएंगे वो हजम हो जाएगा। और 1 घंटे धूप में बैठने का अभ्यास करें। जैसे आज खूब पवन चल रही है यहाँ, और चलती हुई पवन के झोंकों के बीच में और सूर्य का भी संघर्ष चल रहा है बादलों के बीच, और 1 घंटे सूर्य की रोशनी में जरूर माँ बहन बेटियाँ बैठा करें। नहीं तो माँ बहन बेटियों में आजकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के यूट्रस ओवरी का कैंसर, हार्मोन इम्बैलेंस और पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो भी कपालभाति और मंडूकासन से दूर हो जाएगी। बस 1 घंटा जरूर धूप में बैठा करें, ये भी मेरा सजेशन है सब माँ बहन बेटियों को। हुसैन भाई चलो बैठ जाओ। स्वामी जी यहाँ भी चक्की चल रही है और अच्छा खासा गेहूं जौ सब पिस गया है। मंडूकासन, शशकासन से लेकर के 1 साल से चक्की चला रहे हैं। लग रहा है कि अगर यहाँ पे वाकई में हमें चक्की और गेहूं दे दिया जाता तो कैंटीन के आटे का इंतजाम हो जाता। आसन भी और ये भी स्थित कोणासन तो ये, और इनमें तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ये बहनें। तो चलो भूनमनासन करो आरती जी, ऐसी दोनों तरफ पैर फैला के भूनमनासन ऐसे करो। अब तुम नीचे चली जाओ बेटा। एक देखो ये भूनमनासन, ऐसे एकदम झुक गए और झुक करके पूरी पीठ जमीन पर टिक गई है। आप देखो पूरी फ्लैट हो गई है इधर से। चाहिए आरती जी को देखें। और आपका क्या नाम है? स्वाति जी और उधर से सारी भी एकदम धराशायी हो गई है लेकिन ये धराशायी धरती माता को प्रणाम कर रही है। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी। भूनमन आसन कितना बढ़िया करती है बेटियां, देख करके प्रसन्नता होती है। स्वामी जी एक बात बहुत खूबसूरत सी मुझे याद आ रही है। पश्चिमोत्तानासन हो जाए वही बहुत है। चलो बैठो। स्वामी जी, घर में हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर ये बात कहते थे कि बेटे को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति, एक शख्स समाज का पढ़ेगा, लेकिन बेटी को पढ़ाओगे तो कई पीढ़ियां पढ़ जाएंगी, नस्लें जो है वो पढ़ लेंगी। तो बेटियों का दिमाग तेज हो, वो जो पढ़ें वो उनको याद रहे, इसके लिए बेटियों का दिमाग तेज रहे, उनका कंसंट्रेशन पावर, ब्रेन जो शार्प रहे, उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? उसके लिए जो आरती जी की तरह से चक्रासन, उसमें फिर जो है वृश्चिकासन, एक साथ कई आसन कर दे रही है। तो जो ऐसे कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो शीर्षासन कमर में रबर लग रही है। करो वाकई आरती की और सर्वांगासन कमाल है। आप भी कर लो आरती जी। बहुत खूब, जितनी तारीफ करे उतनी कम लगती है। आज हमने ये वुमेन्स डे का एक सबको गिफ्ट देना था कि ऐसे बेटियों को बनना है, और सब बेटियां से शीर्षासन, सर्वांगासन भी करें, और साथ साथ में बादाम अखरोट रात को भिगो के और सुबह पी लिया करें। बादाम रोगन नाक में भी डाल लिया करें, बादाम रोगन पी भी लिया करें, मेधावटी ले लिया करें, और शीर्षासन और सर्वांगासन ये अभ्यास करें। शीर्षासन में पद्मासन भी कर रहे हैं तो एक एक आसन के बाद में क्रम बना लेते हैं, और एक आसन के साथ दूसरे को 100 आसन ऐसे एक ही रिदम के साथ, रिदमिक योगा बहुत अच्छा करते हैं, फिर किसी दिन करवाएंगे। ऐसा ये सब करें, मेधावटी ले लें और ज्योतिषमती का सेवन करें और खुश रहें। खुश रहते हैं तो अपने आप ही सब दिमाग बहुत अच्छा चलता है, सुपर कंप्यूटर की तरह। इस ब्रह्मांड का छोटा मॉडल है ये पिन, और सारी शक्तियाँ, पुरुषों से ज़्यादा शक्तियाँ महिलाओं में होती हैं, क्योंकि हर पुरुष का जन्म राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, प्रोफेट मोहम्मद से लेकर के और ईसा मसीह से लेकर के गुरु नानक देव, भगवान बुद्ध, महावीर से लेकर के गौतम कणाद, जमिनी पाणिनि, पतंजलि, छपति शिवा जी महाराज, महाराणा प्रताप से लेकर के चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, सबको जन्म माँ ने ही दिया। इसलिए माँ बहुत महान होती है। इसलिए माताओं को, यदि कुछ लोग ये कहते हैं तो पुरुष प्रधान समाज है, मैं तो कहता हूँ हर पुरुष के जन्म से लेकर के उसकी कामयाबी से लेकर के उसकी दिव्यता के पीछे माँ बहन बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं सब देश की माँ बहन बेटियों को पुनः वुमेन्स डे पर प्रणाम करता हूँ। और मैं तो आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, ये योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का आत्मनिर्भर भारत का आंदोलन जहाँ तक पहुँचा, इसमें पतंजलि की जो महिला पतंजलि योग समिति, उसका बहुत बड़ा योगदान, उनको भी मैं एक बार प्रणाम करता हूँ कि उनकी वजह से आज ये, और हमारे आज पूरे देश में एक डिफरेंट लेवल पर योग पहुंचा है। तो हुसैन भाई आपके और हमारे साथ ज्योत्सना और मीनाक्षी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई।
और हमने शुरुआत में स्वामी जी हम अब आगे निरंतर बढ़ाए रखना है और सारे परिवार को जगाए रखना है। और शुरुआत में स्वामी जी हमने उन बेटियों को भी सलाम किया जो देश में अलग अलग सेक्टर में लीड कर रही हैं, चाहे वो पायलट हैं, डॉक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं या सफाई अभियान में लगी हैं। ऐसे तमाम महिलाओं को हमने शुरुआत में ही सलाम किया, उनकी तस्वीरों के साथ हमने दर्शकों को दिखाया है। स्वामी जी, महिलाएं जो हैं वो अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह की चीज़ों की कमी की शिकार होती है, डिफिशियंसी उनमें होती है। तो किस उम्र में कौन सा विटामिन मिनरल उनके लिए ज़रूरी होता है, ये भी बता दें आप। तो आपने ठीक कहा हुसैन भाई, पहले तो कि युद्ध के मैदान से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और राफेल उड़ाने से लेकर के धरती से लेकर के आसमान तक कल्पना चावला ने सब आसमान की कितनी ऊंची उड़ान भरी। और ऐसे हर क्षेत्र में डॉक्टर इंजीनियर से लेकर के हर क्षेत्र में वो कामयाबी की उड़ान भरनी है। बस अपना ख्याल रखने के लिए बस इतना ज़रूर करें कि वो एक तो बचपन में दूध दही घी छाछ साग सब्जियां फल खाने पीने में एक मैं कहता हूँ बैलेंस फूड के प्रति सजगता रखें। महिलाओं में एक कमजोरी होती है थोड़ी सी, चटपटा बहुत पसंद है। हमारे एक डॉक्टर है योगग्राम में, बोले स्वामी जी मुझे आपकी तरह सन्यासी बनना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे वो पानी पूरी और पकोड़ा समोसा तो मिल जाएगा ना सन्यासी बनने के बाद। ये कमजोरी तो स्वामी जी हमारी भी है। मेरे कहा चलिए इतनी छूट दे दीजिए स्वामी जी। तो नहीं, पुरुष भी खाते हैं, चोरी छिपे ये तो खुलेआम सड़कों पर ही ऐसे ही रगड़ते रहते हैं। तो ज़्यादा तीखा, ज़्यादा चटपटा और ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म ज़्यादा तीखा खाने से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। माताओं बहनों को अचार ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वैसे तो पुरुषों को भी ज़्यादा अचार नहीं खाना चाहिए। और किसी महिला को चाय बहुत पीने की आदत होती है, तो चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। और ख़ास करके कई बार मेहमान आते हैं घर में और चाय से लेकर के और कई बार खाना भी ज़्यादा बच जाता है, तो बोलो अब कहाँ इसको फ्रिज में रखेंगे, कहाँ इसको संभाल के रखेंगे, चलो अंदर ही कर लेते हैं काम। तो बार बार चाय पीना, बार बार खाना खाना, इससे बचें महिलाएं। और सात्विक आहार लें, पौष्टिक आहार लें और हमेशा खुश रहें। कोई कितनी ही बड़ी जिंदगी में कोई बात हो जाए ऊंची नीची, संघर्ष कितना ही क्यों ना आए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना और जो है घुट घुट के नहीं जीना। कभी कुछ बात अनुभव आए कोई ऐसी बात अंदर दिल पे चोट लग जाए तो बहुत प्यार से अपने परिवार के साथ शेयर भी कर लेनी चाहिए। तो सहने की, बहुत सहनशीलता की, धैर्य की, सहिष्णुता की पराकाष्ठा महिलाओं में होती है। तो मैं ये भी सबसे कहूँगा कि अपनी बात ज़रूर, चाहे अपने माता पिता से, चाहे अपने पति से, चाहे अपने बच्चों से, अपने देवरानी जेठानी जो भी करीबी लोग हैं उनके साथ अपनी बात भी शेयर कर लेनी चाहिए। और हौसले के साथ बिना निराश हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूँगा खान पान के साथ। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के इस पड़ाव पर एक बहुत अहम सवाल है हमारा जीवन। स्वामी जी, कार्यक्रम के इस पड़ाव पर एक अहम सवाल आपसे मुझे पूछना है और पूरा देश इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता है। स्वामी जी, हम जानते हैं कि जिंदगी के हर एक की जिंदगी में महिलाओं का रोल बहुत अहम है। वो माँ के किरदार में, बेटी के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर और कभी कभी एक सहयोगी, एक कलीग के तौर पर हो सकती है। तो आपकी जिंदगी में सबसे अहम महिला कौन है? जिस माँ ने जन्म दिया वो पूज्या श्रद्धामयी माँ गुलाब देवी। वो यद्यपि साक्षरता की दृष्टि से अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, जो मुझे प्रेरणा दी और जो मेरे जीवन में दृढ़ता दी, जो भी मेरे जीवन में पवित्रता है, जो भी कुछ मेरे जीवन में उपलब्धियाँ, उसमें सबसे प्रथम और सबसे बड़ा आशीर्वाद पूज्या माँ का है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा सबसे कि प्रथम पूज्या इस धरती पर माँ ही होती है। और हर रोज उठ करके मैं, हुसैन भाई, पहले तो मादरे वतन, मातृभूमि मदरलैंड को, धरती माता को, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी, धरती माता को प्रणाम करता हूँ। फिर क्योंकि माँ, मैं तो सन्यासी हूँ, हर समय माँ पास में हो नहीं सकती। कभी कभी साल 6 महीने में कभी माँ मिलती है, तो एक आधी बार इंडिया टीवी पर भी आई हैं। आज भी इच्छा थी जो है बहुतों की कि आज माँ के दर्शन हो, लेकिन
वो आज उपलब्ध नहीं हो सकी, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से हमेशा माँ को प्रणाम करता हूँ और मैं मानता हूँ कि माँ के आशीर्वादों में बहुत बड़ी ताकत होती है, 3 जहान की ताकत होती है। उनके आशीर्वादों में दुनिया जीतने की ताकत होती है, बहुत हौसला होता है और उसमें सच्चरित्रता, पवित्रता, दिव्यता होती है। इसलिए मेरे जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ का है और उस माँ ने सूखी रोटी खा करके मुझे बाजरे की रोटी के ऊपर मक्खन डाल करके खिलाती थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो दुनिया में मेरा नाम करेगा, वो दुनिया में कुछ बड़ा काम करेगा। वो खुद भूखा रह करके भी सो जाती थी, हमें खिलाती थी, अनपढ़ रह के हमें पढ़ाया। ऐसे माता पिता का कभी अनादर नहीं करना मैं सबसे कहना चाहूँगा। को हमारा भी प्रणाम। बाकी तो आजकल तो हम बहुत कुछ सिखाते हैं, अंकुरित खाओ, और हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और सबको अपनी माँ से प्यार करना चाहिए। और स्वामी जी, मैं अक्सर कहता हूँ कि माँ की जो दुआ है वो हमारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा चक्र की तरह से होती है, फिर हमें कोई मुश्किल अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकती। और हमने देखा है स्वामी जी अक्सर प्रधानमंत्री को भी वो किस तरीके से अपनी माँ से प्रेम करते हैं और अक्सर वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाते रहते हैं। तो सभी को हम सब अपनी माँ से प्यार करते हैं, लेकिन ये एक तस्वीर, एक मिसाल है कि कैसे अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर हमारे प्रधानमंत्री अपनी माँ से मुलाकात करते हैं। तो माँ को समय देना, माँ के लिए वक्त निकालना इस व्यस्त जिंदगी में भी बहुत ज़रूरी है। इस तस्वीर का ये पैगाम है। सब अपनी माँ का सम्मान करे, पत्नी का भी उतना ही सम्मान करे। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ हुसैन भाई, पत्नी को भी जब औलाद हो जाती, बेटा बेटी हो जाता, तो माँ की तरह ही उसको गौरव देना चाहिए। ये महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है। तो और माने चाहे वो घर की बेटी है, कई बार घर में बेटा होता है तो खुशियाँ मनाते हैं और बेटी होती है तो कुछ लोग मातम मनाते हैं, गलत बात है। बड़ी होती है तो दहेज मांगते हैं और अपनी बेटी के विवाह में कोई दहेज मांगता है तो हम दुखी होते हैं। आज दहेज न लेने का, दहेज न देने का भी संकल्प ले और अपने घर की बहू को अपनी बेटी से भी ज़्यादा और प्यार करने का संकल्प ले और बेटी को, बहू को, सास को, माँ को, किसी भी रूप में, स्त्री के कई रूप है ये, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, वो राजनीति से लेकर के धर्म अध्यात्म से लेकर के हर क्षेत्र में जहाँ भी माँ है मैं तो उसको प्रणाम करता हूँ। मैं तो छोटी कन्याओं को भी, बेटी को भी प्रणाम करता हूँ। और मैंने तो दलित महिलाओं के पाद पूजन से लेकर के, उनके पाद प्रक्षालन से लेकर के, उनको प्रणाम करने से लेकर के सब ये कार्य इसलिए किए हुए हैं कि माँ को सब गौरव दे। माँ से ही सारा संसार है, माँ से ही सारा जहान है। स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, विजय और मुक्ति, जन्नत सब माँ के, 4 धाम, सारे तीर्थ सब माँ के चरणों में है, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसीलिए आज मातृ दिवस पर संपूर्ण मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं। सब अपना ख्याल रखें, सुबह अंकुरित खाएं, थोड़ा अलसी का सेवन क्या करें, तिल का सेवन क्या करें। वुमेन्स डे के मौके पर इससे खूबसूरत संदेश नहीं हो सकता तो माँ बहन बेटियां सदा यंग रहेंगी। ये भी मेरा एक कि बेटी के तौर पर उसको इज्जत तो दीजिए, लेकिन वो बहू बनकर जब किसी के घर में जाए तो उसको भी वही इज्जत मिले जो बेटी को मिलती है। इससे बड़ा पैगाम नहीं हो सकता। और दहेज को ना कहना है। हमारे समाज को आज के दिन वुमेन्स डे के मौके पर यह संकल्प लेना चाहिए। और आप सब लोग हैशटैग हर दिन वुमेन्स डे के साथ जाकर के ट्वीट करिए, सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कीजिए अपनी बात और बताइए कि आप किस तरीके से महिलाओं की इज्जत करते हैं। आप जिस महिला को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास मानते हैं उसके साथ आप एक सेल्फी पोस्ट कर सकते हैं। हैशटैग हर दिन वुमेन्स डे के साथ टैग करना ना भूलें। हम आपकी बात को और आगे बढ़ाएंगे, दुनिया तक ले जाएंगे। स्वामी जी, अब जरा मैं दर्शकों को बता दूं कि कल के कार्यक्रम में क्या क्या खास है। खर्राटा लेना क्यों है सेहत के लिए खतरे की घंटी और कई बीमारियों का सिग्नल है। कल स्वामी रामदेव बताएंगे 10 योग जिसको रोजाना करने से खर्राटा खत्म हो जाएगा, खर्राटे की परेशानी खत्म हो जाएगी। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। मातृशक्ति को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, भारत माता को प्रणाम। बोलो भारत माता की जय, मातृशक्ति की जय जय। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।